Hello guys, I'm Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में गैसीय नियम चल रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री है। और इसमें जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है दाब का नियम या प्रेशर्स लॉ। तो प्रेशर्स लॉ क्या है, आज हम लोग इसको समझेंगे बेहतरीन ढंग से। चलिए शुरू करते हैं। प्रेशर्स लॉ क्या है या दाब का नियम क्या है। जैसा कि आप को यह जो टॉपिक है दाब का नियम, इसके आपको इसको पढ़ने से ही लगता होगा एक ऐसा नियम जो प्रेशर से संबंधित है। किससे संबंधित है? दाब से। और दाब का नियम या प्रेशर का रूल, जो दाब का नियम है वो क्या कहता है। देखिए, मूल रूप से आप किसी सिस्टम में देखेंगे कि जब उसके ताप को बढ़ाया जाता है, किसको बढ़ाया जाता है? ताप को, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, तो इसका प्रभाव उस निकाय के दाब पर पड़ता है ना। दाब पे पड़ता है और दाब बढ़ जाता है। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो साथ ही क्या होगा, आपका जो प्रेशर है ना, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर घटेगा। लेकिन यह सारा प्रोसेस, अगर ताप के बढ़ाने से दाब का बढ़ना या ताप के घटाने से दाब का घट जाना, ये सारा कंडीशन तब होगा जब आयतन जो है किसी पदार्थ का स्थिर हो, एक कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो, तो वहां पर ये बात समझ में आती है। अब देखिए, आपका जो प्रेशर्स लॉ है या दाब का नियम है, ये क्या बोलता है कि स्थिर आयतन पर जब वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, स्थिर आयतन पर किसी गैस के, किसके संबंध में है? गैस के संबंध में। चूंकि गैसीय नियम ही पढ़ रहे हैं, इसलिए जो भी टॉपिक यहां पर होगा वो गैस से संबंधित होगा, और ये जो है दाब का नियम है। तो स्थिर आयतन पर, अर्थात जो वॉल्यूम होना चाहिए, वो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? तो वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है या आयतन जो है स्थिर है, स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो प्रेशर होगा, निश्चित द्रव्यमान का जो दाब होगा, वह उसके परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड बढ़ेगा, है ना। निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात द्रव्यमान का दाब अगर बढ़ाएंगे तो उसका परम ताप बढ़ेगा, या परम ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो है वह दाब बढ़ेगा। यहां पर देखिए, अर्थात, अब इसको शॉर्ट में देखिए, अर्थात स्थिर आयतन पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर यदि किसी गैस का ताप अर्थात टेम्परेचर बढ़ाया जाए, है ना, स्थिर ताप पर या स्थिर आयतन पर यदि किसी गैस के ताप को या किसी गैस के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ता है। तो क्या होगा? इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ता है। और यदि ताप घटाया जाए, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो उसका दाब घटता है। मतलब कि अगर यदि आप इसके ताप को घटा देंगे तो उसमें जो है स्थिर आयतन पर जो गैस है उसका दाब क्या होगा? घट जाएगा। स्थिर आयतन पर अगर कोई गैस है और उस गैस का अगर आप ताप बढ़ा देंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका दाब जो है बढ़ जाएगा। और अगर उस निकाय के स्थिर आयतन पर गैस के टेम्परेचर को अगर कम कर देंगे तो उसका दाब कम हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए, यदि स्थिर आयतन अर्थात V पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का दाब कितना हो? P हो, है ना। यदि स्थिर आयतन V पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का दाब P हो और ताप T हो, ताप टेम्परेचर क्या हो? T हो, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अर्थात जो दाब है वह ताप का सीधा अनुक्रमानुपाती है। और अनुक्रमानुपाती का मतलब है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा, या टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा। यह जो है अनुक्रमानुपाती संबंध है किसके बीच? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या जब इसको यहाँ हटाएंगे तो ये कांस्टेंट होगा। P/T इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं नियतांक।
यह जो है P/T क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, नियतांक हो गया। तो P/T कांस्टेंट हुआ तो क्या हुआ, P1/T1 बराबर P2/T2, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर P/T जो है कांस्टेंट है तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2, या P1T2 तिरछा गुना करेंगे, P1T2 इक्वल टू P2T1, यह जो है P1T2 जो है P2T1 के बराबर हो गया। और यह जो है आपका P1T2 इक्वल टू P2T1, यह जो है आपका फॉर्मूला है दाब के नियम का, P1T2 इक्वल टू P2T1। यहाँ से आपको सिर्फ दाब के नियम में यह बात याद रखनी है, या सिर्फ यह बात समझनी है कि अगर किसी निश्चित आयतन पर, किसी स्थिर आयतन पर किसी गैस के अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे, तो उसका दाब बढ़ जाएगा, और अगर उसके ताप को घटाएंगे उसका दाब घट जाएगा। अब इसका एक उदाहरण जो है, एक एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको यह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं प्रेशर कुकर की। किसकी बात करते हैं, प्रेशर कुकर, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, है ना, प्रेशर कुकर। जब आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो आप यह अनुभव करते होंगे कि जब कोई भी प्रेशर कुकर जो कि गैस के ऊपर चढ़ी हुई है ना, मान लीजिए कोई भी प्रेशर कुकर है, वह अगर गैस के ऊपर चढ़ी हुई है, यहाँ पर मान लीजिए आपका आग आपने दिया, यहाँ पर चूल्हा है, तो क्या होता है कि जब आप गैस के आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस गैस के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और यह क्या होगी, यहाँ सीटी मारेगा। अर्थात यह जो प्रेशर है, यहाँ पर जो दाब है, हम प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, अगर आप यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा और सीटी मारेगा। तो आप जितना ही इसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ही इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यह नियम जो है दाब का ही नियम है। साथ ही अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर को कम कर देते हैं, जब ये तो ठीक है टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर पानी जो है उबलेगा और प्रेशर बढ़ाएगा, और यहाँ पर जो है सीटी मारेगा। यह जो है आपका प्रेशर कुकर है मान लीजिए, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। यह बात तो साफ सुथरा है कि ताप बढ़ने पर दाब बढ़ जाएगा। लेकिन जब ताप घटेगा, जब मान लीजिए टेम्परेचर डाउन होगा, तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर भी डाउन होगा। जो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर है, यह जो दाब है यहाँ का, यह दाब भी क्या होगा, घट जाएगा। और दाब घटने का कारण क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज किया। टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। अब यह बात जान लीजिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर कम जाएगा, जब यहाँ से मान लीजिए आपने गैस कम कर दिया तो यहाँ पर कम आग जाएगी। जब कम आग जाएगा तो यहाँ पर जो गैस के अंदर, यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी है या जो लिक्विड पदार्थ है, इसका गैस में बनना कम हो जाएगा। या मान लीजिए अगर ये गैस बन गया है तो इसकी गैस जो है प्रेशर कुकर की सतह से कम टकराएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने जो है इसका जो लौ है वो कम कर दिया। अगर आग की लौ को कम करेंगे तो प्रेशर कुकर के अंदर बनने वाला जो भाप है वह इसकी सतह से कम टकराएगा और प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। फिर जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यहाँ से मान लीजिए गैस है, अगर आपने यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, इसके अंदर जो गैसें हैं वह इस प्रेशर कुकर की सतहों से और भी ज़्यादा टकराने लगेगी, और क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से प्रेशर बढ़ेगा, आप नहीं मानेंगे, ये बढ़ा ही रहेगा नीचे वाला, और भी फ्लेम बढ़ा देंगे तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और क्या होगा, सीटी उठ जाएगा, और ये प्रेशर कुकर जो है सीटी मार देगी, है ना। तो यह चीज़ जो है, और लेकिन जैसे ही जैसे ही टेम्परेचर कमेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेशर कुकर के अंदर जो गैसें हैं, यह धीरे धीरे जो है टेम्परेचर कमने के कारण इनकी सतहों से टकराना धीरे धीरे कम करेगा। और जैसे जैसे ये सतहों से टकराना, गैस का इन सतहों से, प्रेशर कुकर के सतहों से टकराना कम होगा, वैसे वैसे ही क्या होगा, वह धीरे धीरे प्रेशर रिलीज कर देगा। अर्थात जब टेम्परेचर डाउन होगा तो प्रेशर भी डाउन होगा, और जब टेम्परेचर अप होगा तो प्रेशर भी अप होगा। यह जो है आपका दाब का नियम था। इसमें हम लोग यही जाने कि स्थिर आयतन पर यदि किसी गैस का ताप को बढ़ाया जाए तो उसका दाब बढ़ता है, और यदि ताप को घटा दिया जाए, टेम्परेचर को घटा दिया जाए, तो उसका प्रेशर भी घटता है। इसका फार्मूला हुआ P1T2 इक्वल टू P2T1। ठीक है, तो आज जो है हम लोग दाब के नियम को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।